हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, आपने रोड पर अक्सर काफ़ी सारे हादसे देखे होंगे। उनकी वजह अलग अलग हो सकती है। कई बार क्या है कि जो भी ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा होता है अल्कोहल लेके कर रहा होता है। कई बार क्या है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है, फिर भी ड्राइविंग करे जा रहे हैं, तो जबकि आगे एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, नुकसान हो गया। कई बार क्या है कि कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो खाने के बाद बॉडी में सडेशन प्रोड्यूस करते हैं, सडेशन लाते हैं, आलस लाते हैं, नींद टाइप की आती है। उनको खाने से भी काफ़ी सारे हादसे हो जाते हैं। तो आज की वीडियो हम जानेंगे वही कि कौन कौन से कंटेंट है जिनको हमें ड्राइविंग से पहले नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेट्रिजिन की। जी हाँ दोस्तों, सेट्रिजिन एलर्जी के लिए, जुकाम खांसी के लिए कॉमनली मोस्टली बंदे यूज करते हैं इसको, और इजीली मिल भी जाता है। तो इस टैबलेट को लेने से पहले ये क्या है कि ये टैबलेट जब भी हम लेते हैं तो ये बॉडी में सडेशन प्रोड्यूस करती है। तो इसको भी हमको अगर ड्राइविंग करने कहीं जा रहे हैं तो हमको नहीं लेना चाहिए। अगर 6 घंटे पहले भी हमने लिए टैबलेट ये, तो हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट का जो भी मेडिकेशन हम लेते हैं उसका असर 24 आवर्स तक हमारी बॉडी के अंदर रहता है। जो भी उसके पार्टिकल्स होते हैं 24 आवर्स तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो इसलिए सेट्रिजिन टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए हमको बिफोर द ड्राइविंग। अब सेकंड आता है दोस्तों फेनिरामाइन। जी हाँ दोस्तों, आपने एविल हो गया 25 mg 50 mg इंजेक्शन आते हैं इसके, आराम से कहीं भी मिल जाते हैं। जैसे हमको कहीं भी एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसके लिए खरीद लिया, हमने खा लिया। पर ये कंटेंट भी आपका सडेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में। अब इसका नेक्स्ट आता है आपका क्लोरफेनिरामाइन। इसका दोस्तों CPM आता है, CPM करके ब्रांड आता है, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो इस कंटेंट को भी, और काफ़ी सारे सिरप में भी आता है ये क्लोरफेनिरामाइन। तो इस कंटेंट को भी हमें अवॉइड करना चाहिए जब भी हम ड्राइविंग करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका हाइड्रोक्सीजन आता है, हाइड्रोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड। इसके आपने एटरेक्स 10 mg 25 mg ये ब्रांड सुने होंगे। इनको खाने से भी बॉडी में सडेशन आता है दोस्तों, तो इसको इसको भी अवॉइड करना चाहिए जब भी हम ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं। अब एक कंटेंट आता है आपका लोराटिडिन। लोराटिडिन आपका 10 mg आ गया, लोराटिन के नाम से आ गया, लोर फास्ट मेल्टेप के नाम से आ गया, और भी काफ़ी सारे ब्रांड इसके आते हैं। इस कंटेंट को भी दोस्तों हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम जब भी कहीं ड्राइविंग के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सडेशन आएगा, आलस आएगा, हम ड्राइविंग करेंगे और हो सकता है मे भी हादसा हो जाए, क्योंकि जीवन अनमोल है। इसको हमें हमेशा सेफली तरीके से जीना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गए स्टामिन ड्रग। अब कुछ स्टेरॉइड ऐसे होते हैं जिनको खाने से बॉडी में सडेशन आता है। तो सबसे पहला है आपका डेक्सोना, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन कंटेंट नेम है आपका, इसके डेक्सोना, डकडेन, डकडेक, डकमैक्स काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं, जिनको इसको भी लेने से बॉडी में सडेशन आता है और नींद आती है और आलस टाइप का आता है। अब आता है हमारा बीटामेथासोन। बीटामेथासोन भी बेटनीसोल के नाम से आराम से मार्केट में मिल जाता है, और ये भी क्या है कि खाने के बाद बॉडी में सडेशन देता है, आलस देता है और नींद टाइप की आती है। इसके अलावा दोस्तों आपका आता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन आपका वायसलोन हो गया, ओमनाकोटिल हो गया, ये भी स्टेरॉइड हैं। तो इनको लेने से भी हमें बॉडी में सडेशन आता है। अब दोस्तों आता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन सॉल्ट है, प्रेडनिसोलोन का ही एडवांस वर्जन है। इसमें आपका मेड्रोल हो गया, मेडरोल हो गया, आपका प्रेडमेट हो गया, ये कंटेंट खाने से बॉडी में सडेशन आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डेफजालाकोट आ गया, जो डेफकोट के नाम से इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो इसको खाने से भी बॉडी में सडेशन आता है, हमें नींद आती है, आलस आता है, तो इसको भी हमें ड्राइविंग से पहले अवॉइड करना चाहिए। ये दोस्तों एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो नशा करते हैं, जो लोग नशा करते हैं किसी भी टाइप का या एल्कोहल लेते हैं, तो उनको क्या है कि इन मेडिसिन से सडेशन आता है पर माइल्ड आता है। पर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको काफ़ी असर होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जब भी ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो इन मेडिकेशन को अवॉइड करें। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिकेशन हैं जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं आपकी, कुछ नीरो की मेडिसिन होती हैं, लाइक आपकी मान लीजिए डाइजीपाम, वेलियम, काम्पोस, एल्प्राजोलम, जिसके काफ़ी सारे, एल्प्राजोलम स्लीपिंग पिल है, इसके काफ़ी सारे कंटेंट ब्रांड नेम है, लाइक एल हो गया, स्टालोपाम हो गया। तो ये सारे मेडिकेशन हमें जब भी ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर गलती से हमने खा भी ली है तो हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जैसे RMP डॉक्टर पे चले गए या किसी मेडिकल से हमने बोल दिया कि भैया मुझे जुकाम खांसी हो रहा है, थोड़ी 2-4 खुराक बना दो। जो उसमें क्या है कि मेडिकल वाला हो सकता है ये कंटेंट कोई डाल दे और आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो मेडिकल वाले का फर्ज है, फार्मासिस्ट का भी ये ड्यूटी बनता है कि अगर ऐसा कोई कंटेंट दे रहे हैं
तो उनको बताएं कि ये कंटेंट आपको ड्राइविंग के टाइम पे नहीं लेना है, केवल शाम के टाइम ही लेना है, जिससे हो सकता है आपको नींद आ जाए और कोई हादसा आपके साथ में नहीं हो जाए। डॉक्टर भी दोस्तों आपने देखा होगा, मोस्टली जो इस टाइप की मेडिकेशन होता है, स्लीपिंग पिल्स होते हैं या फिर कोई सडेशन देने वाला मेडिकेशन होता है, उसे शाम को या रात को खाने के बाद ही मेडिकेशन बताते हैं कि इसको शाम को या फिर रात को खाने के बाद ही लेना है, जिससे आदमी खा के उससे आराम से सो जाए और वो किसी हादसे का शिकार ना हो। तो ये फार्मासिस्ट का भी फर्ज है, ये मेडिकल वाले का भी फर्ज है, अगर ऐसा इनमें से कोई भी कंटेंट दे रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि इस मेडिसिन को अगर कहीं ड्राइविंग करने जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ आप न लें, क्योंकि इससे बॉडी में सडेशन आएगा और हो सकता है भगवान न करे कोई आपके साथ हादसा हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।